वेलकम स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फॉर क्लास 10 चैप्टर 1 कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर पे बेस्ड है हमारी। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर करेंगे 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक स्टोरी भी है, इसको बाद में बताएंगे, पहले क्वेश्चन को एक बार समझा देते हैं आपको। क्वेश्चन क्या है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, उसका स्क्वायर, ठीक है, अगर 3 से डिवाइड किया, 3 इंटू समथिंग है ना, 3 से डिवाइड किया तो एक्चुअल में कोई भी नंबर अगर आप लो तो 3m plus 1 और 3m plus 2 टाइप का होगा। 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, 0 1 2 है ना। मतलब अब आप 10th में हो, आप इस तरीके से देखना शुरू करो नंबर्स को। तो 3 से डिवाइड किया तो 3m plus 0, 3m plus 1 या 3m plus 2। बट अगर वो स्क्वायर नंबर है, ठीक है, वो स्क्वायर नंबर है तो डेफिनेटली वो इस टाइप का नहीं हो सकता। यानी कि किसी भी स्क्वायर नंबर को आप 3 से डिवाइड करो तो 2 रिमाइंडर नहीं बचता है। ठीक है, देखिए कैसे क्या है। प्रूव करने के लिए तो बाद में है, पहले आप ऐसे ही एक रेंडमली एग्जांपल लीजिए, जैसे 25, 36, 81, ये आपके सारे स्क्वायर्स है ना। तो इसको आप 3 से डिवाइड करो तो 3 8 है ना, एक रिमाइंडर। 36 को करा मैंने तो 12 से ही आ गया, 0 रिमाइंडर। 81 को किया तो 3 से, तो भी ये पूरा का पूरा मेरा जा रहा है 27 से, है ना। लाइक दैट अब आप 100 को कर रहे हो तो 3 इंटू 33 प्लस 1। तो अब कोई भी ऐसा स्क्वायर नंबर आपको नहीं मिलेगा जो होल स्क्वायर हो और 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर बचा रहा। तो प्रूफ कैसे करेंगे, जनरलाइज करना है हमने इसको। तो जनरलाइज करने के लिए हम लेट 3 जो सारे नेचुरल नंबर है ना, सारे नेचुरल नंबर उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। या तो वो 3q टाइप के होंगे, या तो वो पूरे 3 से डिवाइड हो जाएंगे, या ऐसे होंगे जिनका 1 रिमाइंडर हो, या ऐसे जिसका 2 रिमाइंडर लाइक है। अब आप कोई भी ऐसा नंबर बताओ जो इन तीनों के अलावा कहीं बच रहा हो। जैसे इसमें आ गया आपका 0 नेचुरल नंबर ही नहीं है, 3 6 9 12 एंड सो ऑन। इसमें कैसे आ गए 4 7 1 है ना, और क्या आएंगे आपके 1 4 7 10 एंड सो ऑन। इसमें कैसे आ गए 2 5 8 11। ठीक, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों के अलावा कोई और बच गया, इन तीनों में ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होगा। तो हमने एक तरह से सारे नेचुरल नंबर्स पे बात करनी है। हमने पहले इस टाइप के लेते हैं, यानी कि x = 3q, और इसका स्क्वायर करके देखते हैं। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो x स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर। अब आप देख रहे हो ये तो 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये आप ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 3q स्क्वायर, क्योंकि मेरे को 3 का ही मल्टीपल चाहिए। यानी कि 3 मेरे को ये दिखाना है कि या तो ये इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है ना। तो ये बन गया 3m, देखो। ठीक है, नेक्स्ट अगले टाइप का नंबर ले रही हूं मैं, x = 3q plus 1। ठीक है, और अब मैं स्क्वेयरिंग कर रही हूं इसकी, x स्क्वायर और 3q plus 1 होल स्क्वायर। आइडेंटिटी याद है, a plus b होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो ये क्या आ गया आपका 3q plus 1 होल स्क्वायर, क्या बना 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बन गया 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 6। और इन दोनों में कॉमन क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है ना, हम सिर्फ 3 में इंटरेस्टेड है, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो रिमाइंडर क्या बच रहा है ये चेक करना है हमें, है ना। तो आप ये देखिए, इन दोनों में से तो 3 कॉमन निकल रहा है और एक 1 बच गया आपका। तो ये किस टाइप का हो गया 3m, यानी कि 3 का कुछ मल्टीपल प्लस 1 टाइप का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसी तरीके से हमने करना है थर्ड पार्ट 3q plus 2 टाइप के। तो 3q plus 2 टाइप के जब हम क्वेश्चन करेंगे तो 3q plus 2
वंस अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया हमने, तो एक्स स्क्वेयर 3q प्लस 2 होल स्क्वेयर, ओके, a प्लस बी होल स्क्वेयर हमने किया, इट विल बिकम a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a, तो 3q प्लस 2 होल स्क्वेयर और a स्क्वेयर 9q स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर 4 प्लस 2ab 9q स्क्वेयर, ओके, और पहले मैं इसको लिख रही हूँ 2 2 जा 4 4 3 जा 12, और ये प्लस 4 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 प्लस 1, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि 3 से कोई चीज डिवाइड होगी तो 4 तो बचेगा नहीं, या तो 3 से कम बचना चाहिए ना, ठीक है, तो इसको मैंने टुकड़े कर दिए 4 के, 3 लिख दिया और 1 लिख दिया। अब देखिए पहली 3 टर्म में 3 कॉमन निकल रहा, यहाँ क्या बचा 3q स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 4q, और यहाँ क्या बचा 1 प्लस, तो ये 3 और 3 का कुछ मल्टीपल प्लस 1, तो अल्टीमेटली यहाँ भी आपका 1 ही बच रहा है, 2 नहीं बचा कहीं भी। मैं इससे रिगार्डिंग एक स्टोरी से सुनाने के लिए आपको शुरू में कहा था, तो सपोज क्या, ये एक राजा था, उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था, तो उसके पास कुछ गोल्ड कॉइन्स थे, वो उसको स्क्वायर की फॉर्म में रख के चला गया, ठीक है, और उसने जो है पहरेदार 2 बैठाए, 2 पहरेदार बैठा के वो चला गया और कहा कि जस्ट यू टेक केयर ऑफ इट, कि आप ध्यान रखना ये कोई चुराएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके जाते ही जो पहरेदार थे उन्होंने आपस में बांट लिया, सारी अशर्फियां बट गई उसकी, ठीक, अब बच गई उसकी सारी, तो उन्होंने कहा नहीं इस तरीके से तो पकड़े जाएंगे, हम ऐसा करते हैं 2 को ना छोड़ देते हैं। राजा सोचेगा भाई 2 होती तो ये डिवाइड कर लेते, बट हमने एक एक गोल्ड कॉइन का सेक्रीफाइस कर लिया और राजा को एक स्टोरी से सुना देंगे। जैसे ही राजा वापस आया, उन्होंने क्या स्टोरी सुनाई उन्होंने कि ऐसे ऐसे 3 चोर आए थे और हमें पकड़ के बांध लिया उन्होंने, और बाकी हमारे सामने गोल्ड कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपस में। तो वो 3 थे, क्योंकि 2 जो गोल्ड कॉइन उनके बच गए, वो आपस में लड़ रहे थे, तो दैट्स वाई उन्होंने ये 2 गोल्ड कॉइन छोड़ दिए यहीं पे, ठीक है। और देखो हम कितने ऑनेस्ट हैं, हमने आपस में एक भी नहीं लिया, ये कह के। तो जैसे ही राजा ने ये स्टोरी सुनी, उन्होंने कहा तुम ही चोर हो, क्यों? राजा को ये क्लियर था कि अगर वो स्क्वायर की फॉर्म में मेरे गोल्ड कॉइन्स थे तो 2 तो कभी बच ही नहीं सकता, तो डेफिनेटली ये स्टोरी इनकी अपनी बनाई हुई है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की स्टोरी से हमें ये क्वेश्चंस याद रह जाते हैं, और कोई रीजन नहीं है इस स्टोरी को सुनाने के पीछे मेरा, ठीक। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 एग्जैक्टली सेम ऐसा ही है, और उसमें क्या कहता है वो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ, जो थोड़ा सा चेंज है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन 5 हमारा चेंज हो गया, इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1, यानी कि 9 से डिवाइड करें, और 9m प्लस 8, ठीक है, ये आपकी फॉर्म है। इट मीन्स अगर कोई वैसे नंबर को 9 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर जो बचता है हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे कुछ बचते हैं। बट वो कहता है कि अगर किसी के क्यूब को, क्यूब कौन कौन से होते हैं, 1 8 27 है ना, और 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, लाइक दैट। ये क्यूब्स को अगर डिवाइड किया जाए 9 से, तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 8 बचेगा, बाकी इनमें से कोई भी नहीं रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो ये अब हमने प्रूव करना है। तो 9 से नंबर्स को हम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम 3 पार्ट में ही डिवाइड कर देते हैं, कि भी इसी तरीके से 3 ही ले लिया, 9 लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्यूब ही तो करना है। सारे क्यूब्स इन 3 पोर्शंस में हमारे बट गए, और सिंपल अब हमने इनको कर देना है क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। सेम क्वेश्चन है एग्जैक्टली, बस अब क्यूब आ रहा। तो x क्यूब क्या आ गया, 3 का क्यूब 27, क्यूब। अब हमने क्या करना है, 9 कॉमन निकालना है, क्योंकि हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 3 क्यूब, तो इट विल बिकम 9m, यानी कि रिमाइंडर इज 0, फर्स्ट टाइप का ये आपका है। अब इसमें बात करते हैं, इसमें भी क्यूबिंग की मैंने, तो
ए प्लस बी होल क्यूब, आइडेंटिटी याद है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ना ए क्यूब 3q का होल क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस, ठीक है, इट विल बिकम 27q क्यूब। और इस 1 को मैं पीछे लिख रही हूं, इनको पहले लिख रही हूं, 3 3 9q इंटू 3q प्लस 1, ये वाला 1 यहाँ। इन दोनों टर्म्स में देखिए 9 कॉमन निकल रहा है हमारा, तो मैंने 9 कॉमन लिया, यहां क्या रह गया 3q क्यूब। मैं 9 में इंटरेस्टेड हूं और किसी चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, क्योंकि मेरे को बस चेक करना है कि या तो ये फॉर्म आएगी या ये, ठीक है, और इससे अलग तो नहीं आ रही कोई फॉर्म। तो देखते हैं कैसे, 3q क्यूब प्लस q इंटू 3q स्क्वायर प्लस q, 9 तो निकल गया, q रह गया, प्लस q और प्लस 1। देखो ध्यान से, तो ये 9m प्लस 1 टाइप का हो गया। सिमिलरली इसमें हम करते हैं क्यूब इन बोथ साइड, x क्यूब 3q प्लस 2 होल क्यूब। वंस अगेन सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, ये वाला ही, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस, ठीक है, ये आ गया आपके पास 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 क्यूब और 3q प्लस 2। क्या आया जी, ये और ये टर्म को मैं पहले लिख रही हूं और ये वाली टर्म को पीछे। इन दोनों में देखिए 9 कॉमन है, क्या रहेगा यहाँ पे 3q क्यूब प्लस यहाँ 2q बच गया, अंदर से मल्टीप्लाई कर रही हूं तो 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। तो किस टाइप का हो गया 9m प्लस 8, ये आपका आंसर। तो यही 3 फॉर्म बचती हैं, आप चाहे चेक करके देख लीजिए, इन सबको 9 से डिवाइड करेंगे तो आइदर रिमाइंडर 0 बचेगा या 1 या 8, इसके अलावा और कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो दैट्स व्हाई ये आपका जो है एक्सरसाइज कंप्लीट। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।